हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बीच में स्किप नहीं करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट आप लोग सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी तक, जिससे कि सभी लोगों को यहाँ आने का प्रोसेस पता लग सके, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है, जॉब कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीएचए एग्ज़ाम देने की एज लिमिट क्या है। तो देखिए दोस्तों, डीएचए एग्ज़ाम देने की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हों जो है आप डीएचए एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट क्या है दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा एज में एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कि आप 50 साल या 60 साल की उम्र में अगर डीएचए एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे जॉब मिलने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप लोग जो है 40-40 से कम एज के रहें, तभी आप लोग डीएचए का एग्ज़ाम दीजिए और जो है यहाँ पे जिससे कि आपको आसानी से जॉब मिल सके। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है। ये भी क्वेश्चन मुझे बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आता है उस डेट से आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट होता है। आपका रजिस्ट्रेशन आप बाद में भी करा सकते हैं, वो अगर 1 साल बाद आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन भी मस्ट है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका फार्मेसी काउंसिल में, क्योंकि डाटा फ्लो में वहाँ से भी वेरिफिकेशन होता है फार्मेसी काउंसिल से, और आपका एक्सपीरियंस जहाँ से लगाते हैं वहाँ से भी आपका वेरिफिकेशन होता है। तो जो है आपका रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। और आपका मेन जो क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है, वो है मार्कशीट के, फाइनल ईयर मार्कशीट के डेट से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से लेना चाहिए, हॉस्पिटल फार्मेसी से लें, रिटेल फार्मेसी से लें, या जो भी हमारे आसपास जो छोटे मोटे फार्मेसी होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस मायने होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, उन सभी जगह से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लें, चाहे आप रिटेल फार्मेसी से लें, चैन फार्मेसी जो होती हैं वहाँ से लें, या छोटे जो भी फार्मेसी होते हैं वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपका वैलिड होता है। आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होता है दोस्तों, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होता है। इसलिए आप लोग हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी से ही एक्सपीरियंस लें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा डीएचए एग्ज़ाम कहाँ होता है, कैसे होता है, फ़ीस क्या है। तो देखिए दोस्तों, डीएचए एग्ज़ाम आप अपनी कंट्री से दे सकते हैं। इंडिया में अगर आप हैं तो आप इंडिया में ही इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके इंडिया में ही इसका बहुत सा सेंटर है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कहीं से भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके अपनी कंट्री में ही इसके एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं। आप सिंपली जो है गूगल पे जा कर के प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम सेंटर डालेंगे तो आपके कंट्री में जहाँ भी इसके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो उस पर दिखाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कंट्री में ही रह करके अपनी कंट्री में ही आपको इसका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अब डीएचए एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होती है, तो वो दोस्तों $240 इसकी फ़ीस होती है। और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप बी फॉर्म का दे रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा का दे रहे हैं, तो आपको टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। उसमें से आपको जो है 60% पासिंग मार्क होते हैं दोस्तों, और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप डीएचए कहाँ से देना, ये भी बहुत से क्वेश्चन थे, तो इस पे भी मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अभी बात करते हैं दोस्तों कि हमें सैलरी क्या मिलती है। डीएचए एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लाइसेंस हो जाता है, तो जब हम दुबई आते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगा, इन पे आता हूँ मैं। तो सैलरी दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो अभी का जो यहाँ पे चल रहा है सैलरी स्ट्रक्चर, 2000 दिरहम से लेकर 3000 दिरहम के बीच में आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट के रूप में आपको सैलरी मिल जाती है, अगर आप डिप्लोमा और प्लस डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो। और अगर आपने बैचलर किया हुआ है और आपके पास बैचलर डिग्री है, डीएचए का लाइसेंस भी है, तो आपको
यहाँ पर 3000 से लेके 4000 के बीच में सैलरी मिल जाती है। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेशर्स की सैलरी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जॉब कैसे मिलेगा हमको। अगर हमारे पास लाइसेंस हो जाता है तो क्या हमें डायरेक्ट इंडिया से ही जॉब मिल जाएगा या फिर वहाँ आकर के जॉब सर्च करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास DHA का लाइसेंस हो जाता है तो आपको अपनी कंट्री से जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इंडिया में या अपनी जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ से बैठे बैठे आपको जॉब मिल जाए, तो दोस्तों ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। आपको यहाँ आना पड़ेगा UAE जॉब सर्च करने के लिए। आप विजिट वीज़ा लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं जॉब सर्च करने के लिए। यहाँ आइए और जो है आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको जॉब मिल गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद यहाँ विजिट पे आके जॉब सर्च करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पर रहने खाने का कितना खर्च आ जाता है एक महीने में। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे जॉब पा जाते हैं तो अगर आपको कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिल जाता है तो सिर्फ आपका खाने का खर्च आएगा, जो कि 300 से 400 दिरहम के बीच में खाने का खर्च आ जाता है दोस्तों। और अगर आपके पास जो है कंपनी आपको एकोमोडेशन नहीं दी तो आपको लगभग यहाँ पर 700 से 800 दिरहम के बीच में आपकी जो है खर्च हो जाएंगे खाने और रहने का। तो डिपेंड करता है आपको कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है नहीं करती है। तो कुछ कंपनियां यहाँ देती हैं दोस्तों एकोमोडेशन, कुछ नहीं देती हैं। तो जो आपका एक महीने का खर्च आएगा वो लगभग मैक्सिमम 800 दिरहम के आसपास आपका खर्च आ जाएगा रहने और खाने का, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, ठीक है दोस्तों। और भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।